ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्चकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्याबुद्धिश्च देहि मे। नमो नमः समेभ्यः भवतां सर्वेषाम् अद्यतनीयसंस्कृतकक्षायां स्वागतम वंदनम अभिनंदनम। आज के लिए मैंने 3 समास रखे हैं: द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। हालांकि आपको मैं जो है क्रम को तोड़कर, है ना, क्रम को हटाकर मैं अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ। क्रम के अनुसार तो सबसे पहले हमें अव्ययी भाव पढ़ना था, हमें पढ़ना था तत्पुरुष समास, क्योंकि तत्पुरुष समास बहुत बड़ा है और उसको समझने के लिए हमें बाकी समासों का ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिए मैं इनको क्रम तोड़ के पढ़ा रहा हूँ। तो कोई अगर ऐसा सोच रहा हो कि ऐसे क्यों पढ़ा रहे हैं, तो उसके पीछे कारण यही है कि हम अन्य चीजों को जब समझ लेंगे तो तत्पुरुष हमें अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि तत्पुरुष का प्रयोग सबसे अधिक होता है समासों में, तो हम उसको सबसे अंत में पढ़ेंगे और वो बहुत बड़ा भी। तो हमारे आज के क्रम में हमारा जो हमने 2 पढ़ लिए हैं, हमने सबसे पहले पढ़ा अव्ययी भाव, फिर पढ़ा हमने द्विगु, अब हम पढ़ रहे हैं द्वंद्व समास। ठीक है, तो हम द्वंद्व समास से प्रारंभ करेंगे। इसका जो नियम है वो क्या है, आप सभी जानते हैं समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ये हम पहले समास की कक्षा में समझ चुके हैं। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। अब द्वंद्व समास में क्या बोल रहे हैं, उभय पद प्रधान द्वंद्व, अर्थात ऐसा समास जहां पर दोनों पद प्रधान हो, कोई एक पद प्रधान न हो अपितु दोनों पद प्रधान हो, यानी पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। ये द्वंद्व समास का लक्षण है। आगे उदाहरण के लिए बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए लिखा भी है उभय पद, यानी दोनों पदों की प्रधानता होती है, इसे द्वंद्व समास कहते हैं। अच्छा, इसमें ये यहाँ पर लिखा है या सभी पदों की प्रधानता होती है। सभी पद यहाँ पर इसलिए लिखे हैं कि कई बार 2 से अधिक पद भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, क्योंकि समास कहते ही उसे हैं जिसमें अनेक पदों को मिलाकर एक पद बना दिया गया हो, एक शब्द बना दिया। ठीक है, तो उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं वो राम कृष्णम। तो इसका यहाँ पर विग्रह लिखा है उन्होंने रामश्च कृष्णश्च। अभी शायद सितुमी जी पूछ भी रहे थे चा के विषय में, तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ जाएंगे कि चा का उपयोग किस प्रकार से करना है। देखिए यहाँ पर रामश्च कृष्णश्च 2 बार लिखा है, लेकिन यहाँ पर चा जो है वो भले ही 2 बार है, लेकिन उसका अर्थ हम एक बार ही करेंगे। तो इस प्रकार के प्रयोग भी हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम इसको डिटेल में अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर 2 पद हैं, एक है राम, एक है कृष्ण, है ना। तो यहाँ पर दोनों पद समान रूप से प्रधान है। यहाँ पर किसी एक की प्रधानता के विषय में नहीं बताया जा रहा है। राम भी उसी महत्व को रखते हैं जो कृष्ण रखते हैं, इसलिए दोनों पद प्रधान होने से यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास, है ना। द्वंद्व का मतलब क्या होता है, द्वंद्व का मतलब होता है, अगर आपने कुश्ती या पहलवानी देखी हो तो उसको भी हम द्वंद्व कहते हैं। तो जहां पर 2 समान योद्धा, है ना, उसमें भी नियम होते हैं ना कि एक से वेट वाले लड़ेंगे, है ना, एक सी कैटेगरी में लड़ेंगे, है ना। अगर पुरुष है तो पुरुष के साथ, महिला है तो महिलाओं के साथ, इत्यादि कई सारे नियम होते हैं, तो उसको द्वंद्व कहते हैं। तो जहां पर दोनों समान हो जो लड़ने वाले हैं, तो यहाँ पर भी वही है कि दोनों पदों की समानता होती है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इसके भेदों के विषय में चर्चा करते हैं। तो द्वंद्व समास के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है, इसके कुल 3 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से हैं पढ़ लेते हैं। सबसे पहला आता है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व का क्या है कि जब समास में प्रयुक्त होने वाले शब्द के अर्थ अपनी अपनी प्रधानता अलग अलग प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा राम और कृष्ण, कि राम भी अपना महत्व बता रहे हैं और कृष्ण भी अपना बता रहे हैं, तो वहां पर उसे हम क्या कहते हैं, इतरेतर। इतरेतर का मतलब होता है परस्पर, यानी एक दूसरे को, है ना, परस्पर यानी दोनों एक जैसे ना, एक दूसरे को, तो उसको कहते हैं इतरेतर। इसका लिंग निर्धारण उत्तर पद के अनुसार होता है। ये बात हमको सबसे महत्वपूर्ण तरीके से याद रखनी है कि द्वंद्व समास में जो लिंग निर्धारण होता है, अर्थात कि ये जो पद है या समस्त पद हम जो बना रहे हैं वो किस लिंग में प्रयुक्त होगा। जैसे कि अगर हम बात करें, अभी हमने देखा, कौन सा देखा कि राम और कृष्ण पद देखा,
ठीक है। तो इसमें बाद वाला जो पद है उत्तर पद, ये कृष्ण जो है वो पुल्लिंगवाची था, तो जब इनका समस्त पद बनाएंगे तो ये भी क्या होगा, पुल्लिंगवाची होगा, इसका ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए राम कृष्ण की जगह पे मैं लिख देता राम सीता, तो अब ये जो दूसरा पद है सीता, ये कौन सा पद हो गया, स्त्रीलिंगवाची हो गया। तो जब मैं इन दोनों को मिला के समस्त पद बनाऊंगा तो ये जो हमारा उत्तर पद सीता वो स्त्रीलिंगवाची है, इसलिए समस्त पद जो बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा स्त्रीलिंगवाची ही बनेगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। चलिए, तो पहला द्वंद्व समास का पहला भेद है इतरेतर, अर्थात ऐसा द्वंद्व जहां जो दोनों पद अपनी अपनी प्रधानता अलग अलग प्रदर्शित करते हैं, यानी परस्पर एक दूसरे का महत्व बताते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा है रामश्चा लक्ष्मणश्चा, यानी राम लक्ष्मण, ठीक है। यहाँ पर राम तथा लक्ष्मण का अलग अलग अस्तित्व है, अतः राम लक्ष्मण में इतरेतर द्वंद्व समास है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर है समाहार द्वंद्व। तो समाहार का मतलब होता है, हमने पुरानी अभी पिछली कक्षा में जब हम द्विगु समास पढ़ रहे थे तब उसका विग्रह करते समय हमने देखा था ना, जैसे पंचवटी, तो पंचानाम वटानाम समाहारः। समाहार जो शब्द है वो किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, समूह के अर्थ में, है ना, जहां पर बहुत सारी चीजों को एक कर दिया जाए उसको हम क्या कहते हैं, समाहार कहते हैं, ठीक है। तो बता रहे हैं कि जिस द्वंद्व समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह अथवा समाहार अर्थ का भी बोध कराते हों, उन्हें समाहार द्वंद्व कहते हैं। यानी कि जो पद उसमें प्रयुक्त हुए हैं वो अपना अर्थ तो बता ही रहे हैं, लेकिन साथ में वो एक सामूहिक अर्थ भी बता रहे हैं, तो उसे हम समाहार द्वंद्व कहेंगे। उदाहरण यहाँ पर वो दे रहे हैं, पाणी पादम। तो पाणी बोलते हैं हाथ को और पाद बोलते हैं पैर को। तो देखो, अपना जो क्या बोलते हैं, हाथ अपना भी अर्थ दे रहा है, पैर भी अपना दे रहा है, ले और उसका फिर आगे विग्रह में लिखा है चतेशाम समाहारा, अर्थात हाथ और पैर इन दोनों का क्या, समाहार, समूह। तो जब भी हम प्रयोग करते हैं ना कि हाथ पैर, तो ये हाथ पैर सामूहिक संज्ञा में ही हम प्रयुक्त करते हैं, इसलिए तो यहाँ पर इन दोनों को मिला देने से जो समस्त पद बनेगा पाणिपादम, वो क्या हो जाएगा, समाहार द्वंद्व हो जाएगा, जहाँ पर सामूहिक संज्ञा बताई जा रही है। आगे हम बढ़ते हैं। अब आता है एक शेष द्वंद्व। तो ये तीसरा प्रकार है। पहला प्रकार क्या था आपका, इतरेत्वर द्वंद्व, दूसरा था समाहार द्वंद्व, तीसरा है एक शेष द्वंद्व। तो एक शेष में क्या होता है कि जहां पर दो या दो से अधिक पदों में केवल एक पद शेष रहता है, यानी कि वो जितने भी पद हैं, एक हों, दो हों, तीन हों, चार हों, सभी को मिलाकर एक ही पद बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक शेष, क्योंकि एक ही शेष बचता है, तो उसको क्या कह देते हैं हम, एक शेष द्वंद्व। जैसे कि उदाहरण के लिए, अब ये दुहिता वाला बाद में बता दूंगा, पहले आप ये देख लें, जैसे कि माता चा पिता चा, तो इन दोनों को मिला के हम संस्कृत में क्या पद बना लेते हैं, पितरऊ, है ना। तो जो पितरऊ शब्द है वो दोनों के लिए प्रयुक्त होता है ना। जैसे कि अगर इसको मैं उदाहरण ये वाला इसलिए दे रहा हूँ कि आप अंग्रेजी में भी देखते होंगे, तो माता के लिए हम बोलते हैं मदर, पिता के लिए हम बोलते हैं फादर, लेकिन जब दोनों को साथ में मिला के बोलना हो तो हम बोलते हैं पेरेंट्स, ठीक है। तो ये जो पितर हैं, ये पितरऊ शब्द जो है वो पेरेंट्स के अर्थ में प्रयुक्त हो गया। तो वहां पर हम कह सकते हैं कि जो पेरेंट्स है उसमें भी कौन सा समास है, मतलब हालांकि अंग्रेजी में होते नहीं है, तथापि हम समझने के लिए मान लेते हैं कि वहां पर भी हमारा जो पढ़ रहे हैं हम, एक शेष जो द्वंद्व है वो है। तो यहाँ पर माता है और पिता है, ठीक है, दोनों का अपना अपना महत्व है, लेकिन इन दोनों पदों को मिलाकर, माता और पिता पद को मिलाकर जो हमारा सामासिक पद बनेगा, समस्त पद बनेगा, वो कहलाएगा हमारा एक शेष। अब ये उसका सूत्र है। वैसे सूत्र या जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर किसी कंपटीशन एग्जाम की, उनके लिए है, चार्थे द्वंद्व, ये समास करता है कौन सा, द्वंद्व समास। और जो नहीं कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिए हैं इतरेतर द्वंद्व समास के उदाहरण। तो जैसे देखें, सीता च रामश्च। अच्छा, इनका विग्रह कैसे करना है, तो देखो हमें तो क्या है, समस्त पद मिलता है, ठीक है, हमें समस्त पद मिलता है, तो हमें क्या करना है, प्रत्येक पद में चा लगा देना है। तो सीता स्त्रीलिंगवाची है, तो वहां पर आप लगा देंगे सीता च। अच्छा, राम शब्द जो है वो पुल्लिंगवाची है, तो क्या बनता है प्रथमा एक वचन में, रामः, और बाद में आप लिखेंगे चा। तो याद करिए विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में विसर्ग के पहले अ है, बाद में किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा लेटर होगा, तो उस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, श हो जाता है। और चूंकि बाद में ये च है, तो चवर्ग का हम बोलते हैं ना, कौन सा चवर्ग का उच्चारण स्थान है, तालु, और तालु से कौन सा वाला सा बोलते हैं हम लोग, ये वाला सा। तो ये जो सा है वो
किस में परिवर्तित हो जाता है, इस वाले सा में। ये हमने विसर्ग संधि में सीखा था। ठीक है, तो मैं तो बस आपको स्मरण दिलाता हूँ ताकि आप उस चीज को भूले नहीं। तो यहाँ पर देखिए फिर बन जाता है रामश्चा। इस विसर्ग को आपने कर दिया सा, और चूंकि च वर्ग है पीछे तो इस वाले सा में परिवर्तित होके पूरा शब्द बन जाता है रामश्च। अब इसको हम एक बार अच्छे से इस प्रकार से आपको विग्रह करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है सीता चा रामश्चा, ये विग्रह है। इनका सब समस्त पद बनाएंगे तो देखो सीता पहला पद है, राम दूसरा पद है, इसलिए अच्छा यहाँ पर देखो रामऊ लिखा है। क्या लिखा है? रामऊ। अब रामऊ अगर आपको शब्द रूप पता है तो रामऊ शब्द जो है वो कहाँ बनता है? वो बनता है प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में। कैसे बनता है? रामः रामऊ। तो चूंकि दो लोग हैं इसलिए समस्त पद में हमने द्विवचन किया है। क्या किया है? द्विवचन किया है। इस बात का ध्यान रखें। जितने भी पद होंगे, अगर दो होंगे तो द्विवचन, बहुत सारे होंगे तो बहुवचन करें। तो समस्त पद सीता और राम, तो चूंकि सीता और राम दोनों का महत्व है तो ये परस्पर एक दूसरे से मतलब क्या महत्व रखते हैं, इसलिए यहाँ पर इतरेतर दंत। और इनका विग्रह कैसे होगा? सीताचा रामश्चा। ठीक है, चलिए आगे। दूसरा उदाहरण ये आप देख चुके हैं, रामाचा कृष्णाचा। अच्छा, एक तरीका ये है लिखने का कि आप संधि करके लिख दें। ठीक है, आप इस प्रकार से संधि करके लिख सकते हैं विग्रह को। नहीं लिखना है तो आप बिना विग्रह किए भी लिख सकते हैं। सॉरी, विग्रह किए बोल रहा हूँ, बिना संधि किए। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने देखो संधि नहीं की है, बस इन्होंने रामः लिखा है, बाद में चा लिख दिया, फिर लिखा है कृष्णः, और फिर बाद में चा लिख दिया है। तो आप बिना संधि के भी लिख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो रामः कृष्णा का क्या हो जाएगा? राम कृष्ण। उसी तरह से देवासुरौ, तो देवः च असुरः च, और चूंकि बाद में असुर शब्द है तो असुरौ हो गया। ठीक है, तो देवासुरौ, है ना, ये हो गया आपका द्वंद्व सम। आगे धर्मश्च अर्थश्च धर्मार्थौ, कृष्णश्च अर्जुनश्च कृष्णार्जुनौ, वाणी च विनायकश्च, तो वाणी विनायकौ, ना एक श्लोक आता है ना, वंदे वाणी विनायकौ, है ना, शायद रामायण में है ये। आगे पार्वती परमेश्वर, तो पार्वती परमेश्वरौ, वंदे पार्वती परमेश्वरौ, ऐसे करके एक श्लोक आता है। सूर्यश्च चंद्रश्च सूर्यचंद्रौ, शिवः केशवः शिवकेशवौ, रामः लक्ष्मणश्च रामलक्ष्मणौ, भीमार्जुनः भीमश्च अर्जुनः च भीमार्जुनौ, है ना। ऐसे और भी उदाहरण है ना। पिता च पुत्रश्च पिता पुत्रौ, है ना। हरि च हरश्च हरिहरौ। ठीक है, और जैसे जायापतिश्च, तो जायापति, ये इस प्रकार से भी शब्द बनता है, यानी इतरेतर द्वंद्व होता है। साथ में जाया मतलब होता है पत्नी, तो पत्नी और पति को मिलाकर एक शब्द बनता है दंपत्ति या जमपत्ति। ठीक है, तो दंपत्ति में कौन सा हो जाता है? वो माफ कीजिए, एक से द्वंद्व हो जाता है ना। जब जैसे हम बोलते हैं ना कि हस्बैंड एंड वाइफ, और दोनों को मिला के क्या बनता है अंग्रेजी में, तो कपल जो है वो एक से हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से संस्कृत में दंपत्ति हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये थे इतरेतर द्वंद्व के समास। ठीक है, यहाँ पर आप देखें नोट लिखा हुआ है, पढ़ लेना आप इसको। इतरेतर द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पदों का योग होता है। दो पदों के लिए द्विवचन और दो से अधिक पदों के लिए समास में बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो एक दो उदाहरण हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि अब आप देखें, ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, रामः च भरतश्च लक्ष्मणश्च और शत्रुघ्न च। अब यहाँ चारों भाइयों के नाम आ गए। अब देखें यहाँ पर कितने पद हैं? एक दो तीन चार। तो जो अंतिम पद होगा वो जिस लिंग का होगा उसी के अनुसार हम इसको रखेंगे। और चूंकि चार हैं इसलिए चारों को मिलाकर हम क्या कर देंगे? बहुवचन बना देंगे। तो कैसे बोलेंगे समस्त पद बना के? कि राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्ना। ठीक है, या आप यूं समझ लीजिए कि अगर राम को आप अगर पीछे रख दें, राम पद को आप कहाँ रख दें? पीछे। ठीक है, तो हम फिर कैसे बोलेंगे कि भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न रामा, तो बहुवचन लगा देंगे। ठीक है, तो जहां पर दो या दो से अधिक पदों का प्रयोग होगा वहां पर हम बहुवचन कर देंगे। तो ये थे आपके इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण। आगे आते हैं समाहार। तो सबसे पहला उदाहरण वही दिया है, हाथ पैर वाला, पाणी च पादौ च, पाणी पादम। अब आगे देखें, रथिकः अश्वारोही च, तो रथिकः जो रथ चलाता है, अश्वारोही जो घोड़े पर बैठता है, इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? रथिकास्परोहम। क्या बन जाता है? रथिकास्परोहम। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें कि जब समाहार द्वंद्व हम बनाएंगे तो इन दोनों पदों को मिलाकर क्या हो जाता है? नपुंसक लिंग हो जाता है। जैसे पाणिपाद, तो पाद शब्द तो क्या है? पुल्लिंग वाची है। ठीक है, पाद का अर्थ होता है पैर। तो जब दोनों पद मिलाएंगे तो नपुंसक लिंग में बना देंगे पाणिपादम। उसी तरह से अश्वारोही, ये भी पुल्लिंगवाची शब्द है, परंतु जब हमने समस्त पद बनाया तो रथकास्परोहम
ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखें, मैंने कल ही बता दिया है कि अगर संधि होगी तो संधि भी करना। आगे, भेरी पटहश्च। तो भेरी और पटह, भेरी बोलते हैं उसको, वो युद्ध में जो बजाते थे पूं करके, वो एक लंबा सा सींग नहीं होता था उसको। और पटह भी उसी तरह का एक युद्ध, जिसको दुंदुभी बोलते हैं, है ना। दुंदुभी, भेरी, पटह, ये सब युद्ध के वो हैं। तो उनका समूह होता है भेरी पटह। ठीक है, उसी तरह से देखें, अहिश्च नकुलश्च। अहि बोलते हैं सांप को, और नकुल तो सांप और नेवला। तो अहिकुल, अहिनकुलम। अहश्चा रात्रिश्च। हाँ, ये बहुत अच्छा शब्द है, ये हम प्रायः प्रयोग करते हैं, कई लोग इसमें भूल जाते हैं। अह, अह बोलते हैं दिन को, है ना। दिन का नाम अह है, या अहन आप कह दें, है ना, अहन, इस प्रकार से। और रात्रि, तो दोनों को मिलाकर, दिन और रात को मिलाकर हो जाता है अहोरात्रम। क्या हो जाता है? अहोरात्रम। यहाँ पर अह है, ये विसर्ग है, विसर्ग के पहले यहाँ पर आ है, और बाद में यारा लावा का रा आ गया रात्रि का, तो ये जो विसर्ग है वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। आप संधि पढ़े हुए हैं, बस वहां से अर्थ लगा लीजिए तो बन जाता है अहोरात्र। ठीक है, और भी हैं, जैसे संज्ञा परिभाषा चा अनयो समाहार। इनका विग्रह कैसे करना, या तो समाहार लिख दे, नहीं तो चा लगा के भी लिख दे। तो संज्ञा परिभाषा, है ना, इस प्रकार से एक से वो बनता है आपका समाहार द्वंद्व। अब आते हैं एक शेष द्वंद्व पे, जहां पर दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक पद बनता है। जैसे बताया पहले ही, माता चा पिता चा पितरौ, पुत्रश्चा पुत्री चा। ठीक है, पुत्र और पुत्री को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? पुत्रौ, है ना, पुल्लिंगवाची शब्द बन जाता है पुत्रौ। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कहीं पर दो राम है, ठीक है, तो दो राम कैसे हम बोलते हैं ना, राम राम, तो उसको आप रामश्चा, रामश्चा को बोल सकते हैं रामौ, है ना। हंसश्चा हंसी चा, तो बोल सकते हैं हंसौ। ठीक है, दोनों का हंस और हंसी, हाँ, हंस और हंस की पत्नी हंसौ हो जाएगा। युवा चा युवती चा, तो हो जाएगा युवानौ, है ना। दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? युवानौ। आगे, दुहिता चा दुहिता चा, तो उनको बोलेंगे दुहितरौ, यानी दो पुत्रियां। मयूरी चा मयूरः चा, तो उनको बोलेंगे मिला के। तो जैसे भ्राता चा स्वसाचा, तो बन जाएगा भ्रातरौ। अच्छा, अब देखें, सास और ससुर। ठीक है, सास को बोलते हैं श्वश्रुः, और ससुर को बोलते हैं श्वशुरः। तो उन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? ससुरौ। सास और ससुर का एक शेष हो जाएगा ससुरौ। तो इस प्रकार से ये एक शेष द्वंद्व है। ठीक है, और भी उदाहरण है नीचे, आप देख रहे होंगे। जैसे 1 और 10 को मिला दें, है ना, हमने संख्या पढ़ी है ना, तो 1 और 10 का जब समाहार कर देंगे तो हो जाएगा एकादश, है ना। 2 और 10 द्वादश, 3 और 10 त्रयोदश। तो ये भी जो संख्या है, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, है ना, 11, 12, 13, ये भी क्या है? आपके समाहार द्वंद्व के ही उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है द्वंद्व समास 3 प्रकार का है। एक बार हम फटाफट इनका रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले द्वंद्व समास कहते किसे हैं? द्वंद्व समास जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। ठीक है, और दोनों पदों में हम विग्रह करते समय चा का प्रयोग करते हैं। अगर दो पद हैं तो द्विवचन में लिखते हैं, और इनका जो लिंग निर्धारण होता है वो अंतिम पद के अनुसार होता है। अंत में जो भी पद होगा, चाहे पुल्लिंगवाची हो स्त्रीलिंगवाची हो, वहां पर हम जो है उसी पद के अनुसार लिंग निर्धारण करते हैं। परंतु ध्यान ये रखना होता है कि इसका जो द्वितीय भेद है, जिसको हम कहते हैं, पहला भेद है इतरेतर, तो यहाँ पर लिंग निर्धारण उत्तर पद के अनुसार होगा। परंतु जो द्वितीय भेद है समाहार, इसका यहाँ पर देखें लिखा भी है, यह समास नित्य नपुंसक लिंग में होता है। जहां पर नित्य शब्द आ गया मतलब हमेशा, सर्वदा, ये जो है नपुंसक लिंग ही होगा। ठीक है, तो याद रखना है, समाहार द्वंद्व में नपुंसक लिंग हुआ, और अंत में एक शेष द्वंद्व जो है उसमें अगर दो पद हैं तो द्विवचन में, अगर दो से ज्यादा पद हैं एक शेष में तो फिर बहुवचन में उसका प्रयोग होता है। और यहाँ पर अनेक पदों को, दो दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर हम क्या कर लेते हैं? एक बना देते हैं, इसलिए ये एक शेष द्वंद्व है। ठीक है, तो ये था आपका द्वंद्व समास। आगे चलते हैं, इसको बदल के अब हम आते हैं हमारे बहुब्रीहि समास पे, उसके बाद फिर हम कर्मधारय पढ़ेंगे। तो बहुब्रीहि समास, ये हालांकि 6वें नंबर का है, लेकिन हम इससे पहले पढ़ेंगे। तो इसके लिए बोला जा रहा है अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि, अर्थात ऐसा समास जहां पर अन्य पद, यानी कि जो भी हम बता रहे हैं, जितने भी पद हम बोल रहे हैं, वो सारे पद वहां ना होकर कोई अलग ही एक अर्थ निकले, जहां पर कोई तीसरा अर्थ ही निकले, उसको हम कहेंगे बहुब्रीहि समास। ठीक है, जैसे यहाँ पर हिंदी में आप देख रहे होंगे लिखा भी है कि जिस समास में सामासिक पदों से भिन्न, जिन पदों में हम मिला के समास बना रहे हैं,
वो प्रधान ना होकर कोई अन्य पद ही प्रधान होता है, उसे हम बहुव्रीहि कहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर विशिष्ट बात लिखी है कि बहुव्रीहि में जितने भी पद होते हैं वे सभी मिलकर किसी दूसरे पद के विशेषण होते हैं। यानी कोई जो अन्य पद जो उसका आंसर निकल के आ रहा है उसको, वो क्या होते हैं, सारे विशेषण होते हैं। ठीक है, चलिए, विशेषण कहते हैं ऐसे शब्द या ऐसे वाक्यों का समूह जो किसी व्यक्ति की वस्तु की विशेषता को बता रहे हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। चलिए, सबसे पहला उदाहरण यहाँ पर देखते हैं, लंबोदरः। तो लंबोदर किसको कहते हैं? भगवान गणेश को कहते हैं प्रायशः। ठीक है, या लंबोदर के लिए एक भीम को भी कहीं कहीं पर लंबोदर कहा गया। तो इसका जब विग्रह बनाते हैं तो इसका विग्रह थोड़ा सा हमें समझना पड़ता है, क्योंकि इसमें विग्रह में बड़ी समस्याएं रहती हैं। इसमें विग्रह जो है विभक्ति के अनुसार होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा है लंबम उदरम यशसः। लंब, लंब अर्थात बड़ा है, लंबा है। उदर, उदर बोलते हैं पेट को। जिस, यश मतलब जिसका, वह। ठीक है, लंबोदर, तो जिसका पेट लंबा है उसको हम कहते हैं लंबोदर। तो ये प्रायशः भगवान गणेश के लिए होता है। अच्छा, विग्रह में विग्रह करते समय ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जैसे लंबोदर के लिए यहाँ पर इन्होंने दोनों पदों को नपुंसकलिंग में लिया है। एक पहला पद है लंब और दूसरा पद है उदर। तो लंब में नपुंसकलिंग, उदरम में नपुंसकलिंग। यस्य मतलब जिसका, ये यस्य कहाँ से बनता है? तो ये बनता है यत शब्द से, जिसका मतलब होता है जो ना। यत का मतलब क्या होता है? जो। इसके रूप कैसे बनता है पुल्लिंग में? यहा यऊ ये यम यऊ यान, है ना। इस प्रकार से आप एक बार देख लीजिएगा। और उसकी उसी के षष्ठी में बनता है यस्य। और अगर मान लीजिए अगर स्त्रीलिंग होगा तो वहां पर फिर जो शब्द है वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो। और जैसे यहाँ पर सह शब्द है, सह बोलते हैं, सह का मूल शब्द है तत्। तत् का मतलब होता है वह, है ना। यत का मतलब यह भी होता है। ठीक है, यत का मतलब यह होता है, तत् का मतलब होता है वह। तो यहाँ पर चूंकि लंबोदर पुल्लिंग पद है, इसलिए यहाँ पर सा हुआ है। अगर नपुंसकलिंग होता तो वहां पे तत् लगा देते, और स्त्रीलिंग होता तो वहां पर जो तत् शब्द है उसका स्त्रीलिंग बनता है सा, तो वहां पर हम सा लगा देते। तो विग्रह करते समय इनका, हमें इन चीजों का, शब्द रूपों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। आगे इसका सूत्र, इसका विधायक सूत्र है अनेक, अनेक मन्यम पदार्थे। इसका सूत्र है, सूत्र याद भी ना रखें तो चलेगा, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ लीजिएगा। आगे चलें, अब इसके भेद हैं। तो इसके प्रमुख 4 भेद माने जाते हैं, हम क्रमशः सभी पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ मैं आपको भेद के साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको वो स्पष्टता रहे। सबसे पहला है समानाधिकरण बहुव्रीहि। ऐसे दोनों पद जिनमें समान विभक्तियां होती हैं। यानी कि जो हमने अभी जैसे लंबोदर देखा, तो लंबोदर में 2 पद थे, एक था लंब, ठीक है, और दूसरा था उदर। इन दोनों पदों का जब हमने विग्रह किया तो दोनों में क्या थी? हमने समान विभक्तियां लगाई। मतलब लंब में हमने नपुंसकलिंग एक वचन लंबम, और उदर में नपुंसकलिंग एक वचन उदरम। तो दोनों में हमने समान विभक्तियां प्रयुक्त की। तो इसलिए ये कैसा उदाहरण हो गया हमारा? समानाधिकरण, है ना। उसका अधिकरण यानी उनका जो आधार है, अधिकरण किसको बोलते हैं? आधार को, विभक्तियों में आपने पढ़ा है। तो उनका जो आधार है, उनका जो अधिकरण है वो कैसा है? समान, यानी उसमें समान विभक्तियां प्रयुक्त हुई हैं, तो उनको हम समानाधिकरण बोले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण हैं, उदाहरणों के माध्यम से। तो हमारे पास समस्त पद है पीताम्बरः, पीताम्बरः, पीतम, अंबरम, यस्य सः। पीला है अंबर, अंबर बोलते हैं संस्कृत में वस्त्र को, कपड़े को। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अंबर जो है, जैसे कई जगह अंगोछा बोलते हैं, किसी किसी जगह गमछा बोलते हैं, है ना। वो एक वस्त्र विशेष होता है जिसको, जैसे लड़कियों की चुनरी होती है वैसे ही लड़कों के लिए भी होता है। ठीक है, उसको हम अंबर बोलते हैं। तो पीला है अंबर जिनका, अंबर अर्थात अंबर जो है हिंदी में आसमान को भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर एक वस्त्र विशेष होता है। ठीक है, कई आपने देखा होगा कई लोगों को वो महाकाल का एक नहीं डाल घूमते गले में, है ना, वो उसको अंबर बोलते हैं। तो पीला है अंबर जिसका, तो पीला अंबर किसका होता है? प्रायशः भगवान श्री कृष्ण का होता है या भगवान विष्णु का होता है। तो ये चारों पद देखें, यहाँ पर 4 पद हैं। ठीक है, पीतम, दूसरा है अंबरम, तीसरा है यश्य, और चौथा है सहा। पीला है अंबर जिसका, तो ये चारों पद मिला के किसी तीसरे अर्थ को बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हो जाता है? बहुब्रीहि समास। अगला उदाहरण आप लोग पहले ही देख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, नीलम कंठम यशसा। ये विग्रह है किसका? नीलकंठ। तो नीलकंठ किसको कहा जाता है? भगवान शिव को। तो नीलकंठ का विग्रह क्या हो जाएगा? नीलम कंठम यशसा, नीला कंठ है जिसका।
ठीक है। उसी तरह से श्वेतम अम्बरम यस्सा श्वेतांबरः, तो श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनता है वो प्रायः साधु होता है। ठीक है, चलिए आगे चले। तो दामोदरः, दामोदर किसको कहा जाता है? भगवान कृष्ण को। किसको? तो दामम उदरम यस्य सह, दाम बोलते हैं, दाम जो शब्द है वो रस्सी के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो रस्सी है जिसके पेट पे, तो जो क्या अगर आपने श्रीमद् भागवत भागवत पुराण पढ़ा हो तो वहां पर एक प्रसंग आता है भगवान श्री कृष्ण के बचपन में। उनकी माता जो पालन पोषण पोषण करने वाली जो माता थी यशोदा, उन्होंने उनके पेट में रस्सी बांध दी थी। ठीक है, तो इसलिए उनको क्या तब से क्या कहा जाने लगा? दामोदर कहा। फिर आगे अब देखें, जितेंद्रिय, तो यहाँ पर अब ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर सारे एक वचन में प्रयुक्त हुए हैं, परंतु यहाँ पर जब इंद्रिय शब्द आया तो इंद्रियाणी, जैसे फलम फले फलानी, तो जो इंद्रियां होती हैं वो 5 होती हैं, सबको पता है ना। और अगर हम मतलब बाह्य इंद्रियां 5 होती हैं, और अगर हम डीप में जाते हैं तो 5 इंद्रियां हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं, जिनको हम बाह्य इंद्रिय बोलते हैं। 5 हमारी ग्राह्य सॉरी ज्ञान इंद्रियां होती हैं ना। आप अभी न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं तो वहां पर ये सब आता है। और साथ में कई लोग जो है, हमारे कई सारे दर्शन जो है वो मन को भी एकादश इंद्रिय मानते हैं। तो इंद्रियां बहुत सारी होती हैं, इसलिए यहाँ पर बहुवचन प्रयुक्त किया है। और चूंकि यहाँ पर इसका हमने पहले बता दिया कि विशेषण और ये सारे जो हैं, ये सारे क्या हैं? विशेषण है। किसी तीसरे के विषय में विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो जब विशेषण आता है तो वो जिस पद में आता है उसी पद में सारी, मतलब अगर वो जैसे इंद्रिय शब्द बहुवचन में आया तो उसके साथ वाला शब्द भी बहुवचन में आएगा। तो जीत, जीत बोलते हैं जिसने जीत लिया हो। जितानी इंद्रियाणी, अब यहाँ पर देखो एन आ गया, क्या आ गया है यहाँ पर? एन। तो ये एन जो है वो तृतीया में बनता है। अभी तक आप यस यस से देख रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि जिसके द्वारा, एन जो है वो कहाँ बनता है? तृतीया में। तो तृतीया का कारक चिन्ह सबको पता है, कर्ण नेशे के द्वारा। तो जिसके द्वारा इंद्रियों को जीत लिया गया है वह को क्या बोलेंगे? जितेंद्रिय, यानी कि जिसने प्रायः मुनि साधु जो अपनी इंद्रियों को जीत लेते हैं वो। ठीक है, चलिए अब आगे चले। अब देखें यहाँ पर शुक्लांबरा, है ना, शुक्लांबर बोलते हैं, इसको बोलते हैं माता सरस्वती। इसका विग्रह कैसे करेंगे? तो देखें, शुक्ल अंबर, अंबर नपुंसकलिंग में प्रयुक्त हुआ है, तो इसी तरह से शुक्लम, इसका विशेषण भी नपुंसकलिंग में है। शुक्लम यानी सफेद, श्वेत को बोलते हैं। ठीक है, श्वेत है, शुक्ल मतलब श्वेत, श्वेत है अंबर कपड़े, यस्याह। अब देखें यहाँ पर चूंकि सरस्वती स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर यस्याह शब्द आ गया, यस की जगह पे, और यहाँ पर सा की जगह पे आ गया सा। तो ये आप याद रखिएगा विग्रह करते समय। तो श्वेत है कपड़ा जिसका, वो कौन है? सरस्वती। आगे देखिए, दशानन, ठीक है, तो दश बोलते हैं 10 को, और आनन बोलते हैं मुख को। तो 10 है मुख जिसके, वह कौन है? रावण। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक डाउट हो सकता है बहुत सारे लोगों को कि सर आपने तो बताया था कि ऐसा पद जिसके आगे संख्या हो ना, जिसका पहला पद कैसा हो? संख्यावाचक हो, तो वहां तो द्विगु समास होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो बहुब्रीहि हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो दशानन पद है ये किसी तीसरे अर्थ के विषय में बता रहा है। इसके अर्थ में बता रहा है रावण के विषय, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? बहुब्रीहि। ठीक है, इसका आप लोग ध्यान रखिए। चलिए आगे, फिर 4 मुख हैं। अच्छा यहाँ पर भी बहुवचन हुआ है, आननानी। ठीक है, 4 बहुवचन में होगा, तो 4 हैं मुख जिसके, ब्रह्मा। ठीक है, फिर दिक अम्बर, दिगंबर बोलते हैं भगवान से। तो दिक मतलब दिशा, अंबरम यानी वस्त्र, तो दिशाएं ही जिसका वस्त्र है उसको क्या बोलते हैं? दिगंबर बोलते हैं। प्राप्तोदकम, प्राप्तम उदकम, जिससे जल प्राप्त है। ठीक है, महाशय, महान आशय यश, जिसका आशय, जिसका अर्थ है ना, यानी महाशय बोलते हैं ना सभ्य व्यक्ति। ठीक है, इसी तरह से और भी उदाहरण हैं, आप लोग मैं भेज दूंगा, आप पढ़िएगा, क्योंकि हम उदाहरण सारे पढ़ते रहेंगे तो हमारा समय जो है बहुत चला जाएगा। जैसे लंबा कर्णो यशसा, लंबे कान है जिसके, वो हाथी या भगवान गणेश। अब आता है दूसरा, व्यधिकरण बहुब्रीहि, अर्थात दूसरे नंबर का बहुब्रीहि, जहां पर व्यधिकरण, अधिकरण समानाधिकरण जहां पर समान विभक्तियां हैं, व्यधिकरण जहां पर दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं। ठीक है, मतलब पहले पद में अलग, दूसरे पद में अलग विभक्ति होती है। विभक्ति आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं बार बार उनके विषय में नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो पद है हमारा चक्रपाणि, चक्र जो है नपुंसकलिंग में प्रयुक्त हुआ है, चक्रम। और पाणी, पाणी बोलते हैं हाथ को,
और पानी शब्द का जब आप, जैसे हरि शब्द है ना, हरि शब्द आपने याद, अब इसलिए आपको शब्द रूप याद होनी चाहिए समास पढ़ते समय। तो हरि शब्द का सप्तमी होता है हरऊ। उसी तरह से पानी शब्द का सप्तमी हो गया पाणऊ, यानी हाथ में। तो चक्र, देखो चक्र यहाँ पर किस में प्रयुक्त हुआ है, नपुंसक लिंग एक वचन में। और यहाँ पर जो पानी शब्द है वो किस में प्रयुक्त हुआ है, पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति के एक वचन। तो यहाँ पर नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन है, प्रथमा एक वचन, तो ये विभक्ति अलग हो गई। और पाणु इसकी सप्तमी एक वचन, तो ये विभक्ति अलग हो गई, यानी दोनों विभक्तियां अलग अलग होने से ये कौन सा बहुब्रीहि है, व्यधिकरण बहुब्रीहि है। ठीक है। भेद, देखो भेद मैं इसलिए बता रहा हूं, आप जैसे अगर विग्रह याद ना भी रखें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका विग्रह ऐसे होता है। ठीक है। हाँ, आप इतना याद रख सकते हैं कि जैसे चक्रपाणी शब्द कहीं आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसी तीसरे अन्य पद की या अन्य पदार्थ की विशेषता को बता रहा है, और इसमें बहुब्रीहि सम। ठीक है। तो चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ में भगवान विष्णु। वीणा पाणी, वीणा है जिसके हाथ में सरस्वती। धनुष पाणी, धनुष पाणी किसको बोलते हैं, भगवान श्री राम को। धनु, धनुष है जिनके हाथ में। चंद्रशेखर, चंद्रशेखरा, चंद्र शेखरे यश, शेखर, शिखर बोलते हैं, शिखर शब्द से ये शेखरे शब्द बनता है। जैसे राम का बनता है रामे, वैसे ही शिखर शब्द का बनता है शेखरे। तो अब शिखर बोलते हैं सबसे ऊंचे स्थान को, जो हमारे शरीर में या किसी भी स्थान में जो सबसे ऊंचा होता है उसको शिखर बोलते हैं। पर्वत में भी आपने देखा होगा सबसे ऊपर क्या होती है, चोटी होती है, तो उस चोटी को भी शिखर बोला जाता है। तो जिसके शिखर पे यानी मस्तक पे चंद्रमा है वो भगवान शिव। पीयूष पाणी, पीयूषम पाणु यशः। देखो ये कितना सुंदर शब्द है संस्कृत में डॉक्टर के लिए। डॉक्टर को पीयूष पाणी कहा जाता है ना। हमारे एक गुरुजी जो थे वो वैद्य थे, तो वो अपने आप को यही लिखा करते थे, पीयूष पाणी। तो फिर हम उनसे पूछते थे कि आप ऐसा क्यों लिखते हैं, तो बोलते हैं जिस दिन समास पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा। तब मुझे तब से ये शब्द बड़ा प्यारा लगता है कि पीयूषम अमृत, अमृत को बोलते हैं। और पाणु मतलब हाथ में, जिसके हाथ में अमृत है, क्योंकि वो क्या करता है, डॉक्टर जीवन बचाता है, वो जन्म देता है। तो ये हमारे आजकल के डॉक्टर, कहना नहीं चाहिए, अगर कोई हो तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन प्रायः देखा गया है कि वो उनका मुख्य उद्देश्य अब केवल धन ग्रहण करना हो गया है। परंतु असली डॉक्टर, असली वैद्य वही होता है जो दूसरों का जीवन बचाए। चलिए, मृग नयनी, तो मृगस्य नयन, अच्छा मृगस्य नयने इव एक ये विग्रह होता है, अथवा मृगस्य नयने यस्यासा, मृग के समान नयन है जिसके, वो लड़की या वो मृग नयनी। ठीक है। चलिए आगे, फिर और भी उदाहरण है, आप लोग पढ़िएगा है ना, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आता है व्यतिहार बहुप्रीहि। ठीक है। व्यतिहार क्या होता है, ये प्रायशः युद्ध लड़ाई आदि का ज्ञान कराने वाले सप्तमी अंत। सप्तमी अंत किसको बोलते हैं, सप्तमी अंत, है ना। इसका जब आप संधि विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, सप्तमी अंत। सप्तमी के अंत में या तृतीयांत या तृतीया के अंत में जो पद होते हैं, पदों में जो समास होता है उसे व्यतिहार बहुब्रीहि कहते हैं। तो ये उदाहरण है, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बस आप ऐसे समझ लें। केशा केशी, केशा केशी किसको बोलते हैं, कि केशेशु, ये सप्तमी अंत है ना, सप्तमी अंत है। केशेशु केशेशु गृहीत्वम इदम, यानी कि बालों को पकड़कर, एक दूसरे के बालों को पकड़कर युद्ध होने लगा। तो जैसे हमारे यहाँ कोई लड़ता है ना, भाई बहन लड़ते हैं, तो एक दूसरे के बाल पकड़ के खींचते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि ये केशा केशी कर रहे हैं, यानी एक दूसरे का बाल पकड़ के खींच रहे हैं। हस्ता हस्ती, हाथ हाथ से, है ना, हस्ताभ्याम हस्ताभ्याम, हाथों से लड़ने के लिए तैयार हुए। दंडा दंडी, दंडों से, लाठियों से मारने के लिए। तो ये प्रायशः युद्ध के लिए। तो दंडा दंडी में भी कौन सा समास है, बहुब्रीहि। मुष्टा मुष्टि, मुक्कों से, है ना, मुक्कों से लड़ रहे हैं। अब आगे आते हैं लास्ट में, तुल्य योग बहुब्रीहि। ठीक है। तुल्य योग किसको बोलते हैं, जब बहुब्रीहि समास में अर्थ, सॉरी समास में साथ वाले अर्थ, साथ मतलब आप याद करें, मैंने आपको विभक्तियों में पढ़ाया था, सह साकम समम सार्धम, ये चार शब्द हैं। सह का मतलब होता है साथ, और सह के साथ आप सबको पता है कि हमेशा कौन सी विभक्ति आती है, तृतीया। तृतीया विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। तो जहां पर सह साथ वाले अर्थ का प्रयोग हो और तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो, वहां पर तुल्य योग बहुब्रीहि होता है, जहां पर योग मतलब उसके साथ, शब्द के साथ तुल्यता बता रही है। ठीक है। और ये बता रहे हैं कि सह को विकल्प से सा भी हो जाता है ना। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो जैसे अर्जुनेन सह, अर्जुन के साथ, तो उसको क्या बोल देंगे, सार्जुन। राधिकया, राधिका शब्द है, उसका तृतीय बनेगा राधिकया। राधिकया सह यानी सराधिका, है ना, कृष्ण राधिका के। देखो सार्जुन, अर्जुन के साथ, अर्जुन के साथ कौन था, देखो अर्जुनेन सह,
तो सार्जुनः, अब याद रखें सार्जुनः यहाँ किसको बोला जा रहा है, अर्जुन को नहीं बोला जा रहा है। अर्जुन के साथ जो थे तो कौन थे, भगवान कृष्ण थे, तो सार्जुन किसका नाम हुआ, कृष्ण का नाम हुआ। उसी तरह से रा ये क्या था भाई, क्या हो गया, हाँ, राधिकया सह, राधिका, राधिका के जो साथ थे कौन थे, भगवान कृष्ण थे। ठीक है, चलिए जैसे कि भार्या, भार्या बोलते हैं पत्नी को, और भार्या सह, भार्या के साथ, तो भार्या के साथ कौन रहता है, पति रहता है, तो पति को बोला जाता है सभार्या। कलाभि समम शकलम, शकलम जो अपनी कलाओं के साथ हो, ऐसा व्यक्ति। ठीक है, सीतया सह, सीता के साथ है कौन, राम, है ना। पुत्रेण सह, पुत्र के साथ कौन होता है, पिता। तो यहाँ देखिए पुत्रेण सह, यहाँ बात किसकी की जा रही है, पिता के, तीसरे अर्थ की, तीसरे पद की बताई जा रही है। ठीक है, इस प्रकार से आप इनके अर्थ करा लीजिएगा। और भी उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, जैसे द्वावा, द्वौवा त्रयोवा द्वित्रहा, है ना, और भी हैं ऐसे, इनको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये कुछ विशिष्ट उदाहरण है। ठीक है, इसमें अपुत्र ये भी बनता है। ठीक है, मैं इनके नियम आपको नहीं बता रहा हूँ, बस पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो यह हमारा बहुब्रीहि समास था। अब हम अंतिम समास पे चलते हैं, कर्मधारय, चूंकि ये भी बड़ा है, इसको फटाफट करेंगे। तो जो कर्मधारय समास है, इसमें दो तीन चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। वो ये हैं, एक तो होता है विशेषण विशेष, और एक होता है उपमान उपमेय। ठीक है, अच्छा, कर्मधारय होता क्या है, तो तत्पुरुष समास के समानाधिकरण भेद को, यानी कि देखें जो तत्पुरुष समास होता है उसमें क्या होता है, मैंने कल ही बताया था। तो एक प्रथमा विभक्ति का होता है, और जो पहला पद है, पूर्व पद है, वो 2 से लेके 7 तक सभी विभक्तियों का होता है। तो वहां पर विभक्तियां अलग अलग होती हैं, व्यधिकरण होती हैं। मतलब यहाँ पर जो है एक विभक्ति तृतीया है, एक यहाँ पर प्रथमा है, फिर एक तृतीया है, फिर एक प्रथमा है। तो ये विभक्तियां कैसी हैं, अलग अलग हैं। तो अलग अलग विभक्तियों को हम बोलते हैं व्यधिकरण, और जहां पर विभक्ति समान हो उसको हम बोलते हैं समानाधिकरण। तो ये जो कर्मधारय है, कहीं हमने जब शुरुआत में जब समासों के भेद के विषय में पढ़ा था, तब वहां पे बताया भी था कि समासों को 5 ही माना जाता है। क्यों 5 मानते हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जो कर्मधारय है वो तत्पुरुष का ही भेद है। तत्पुरुष में अलग अलग विभक्तियां होती हैं, तत्पुरुष हम कल पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा स्पष्टता हो जाएगी। ठीक है, परंतु जहां पर विभक्तियां समान हो जाएं उसी को हम क्या कह देते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास में हमको समझना ये होता है कि यहाँ पर एक होता है उपमेय। ठीक है, एक होता है उपमेय, एक होता है, एक सेकंड इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूं, एक होता है उपमान, उपमान। ठीक है, चलिए अब आपका छोटा सा मैं एक टेस्ट लेता हूं, आप लोग अगर कोई हिंदी भाषी हो या हिंदी बेल्ट का हो तो बताइएगा थोड़ा। ठीक है, और नहीं नहीं भी है तो भी बता सकता है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा प्रेशर है जो हिंदी समझता है। मैं यहाँ पर एक वाक्य लिख रहा हूँ, सीता का मुख चंद्र के, चंद्र के समान है। ठीक है, के समान है, ये एक वाक्य है जिसका अर्थ हुआ कि जो सीता जी का मुख है वो चंद्रमा के समान है। ठीक है, अब आपको बताना ये है कि ये जो है उपमा है, उपमा किसको बोलते हैं, उपमा अर्थात जब किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु की समानता तुलना किसी अन्य वस्तु से की जाए, भले से उनके गुण अलग अलग हो, है ना, भले ही उनका व्यवहार उनका स्वभाव बिल्कुल अलग हो, परंतु उसके किसी एक गुण को, है ना, उसके किसी एक स्किल को उठाकर हम दूसरे व्यक्ति से समानता कर दें, उसको हम कहते हैं उपमा करना। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही वाक्य है कि सीता का जो मुख है ना, अब सीता जी तो ऐसा है नहीं कि सीता जी का केवल मुख है, उनके सारे अंग हैं, हाथ हैं, पैर हैं, बाल हैं यानी केश हैं, है ना, और भी वस्त्र धारण किए हैं, वो आभूषण धारण किए हैं, तथापि उनका जो मुख है, हमने एक अंग विशेष को लिया। और चंद्रमा, अब चंद्रमा तो गोल होता है, उसमें पता नहीं कौन कौन सी गैस है और फलाना ढिकाना होता है ना, जो विज्ञान यहाँ पे देखिए मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे मूर्ख लोग होते हैं जो इस तरह के तर्क देते हैं कि भाई विज्ञान के हिसाब से तो उसमें फलानी गैस है, तुम उसके क्या ऑब्जेक्ट को कैसे एक सब्जेक्ट के साथ तुलना कर रहे हो, तो ये इसको मैं कहता हूँ निरी मूर्खता है। तो चंद्रमा क्या होता है, हम सब देखते हैं कि देखने में सुंदर लगता है, और सीता जी का मुख भी सुंदर है। तो सीता जी का एक गुण सुंदरता को हमने चंद्र की सुंदरता से क्या कर दिया है, उसको मिला दिया है, उसको समान बता दिया है। तो यही क्या हो जाएगी, उपमा। अब आपको बताना ये है सब लोगों को कि यहाँ पर उपमेय कौन है और उपमान कौन है। अच्छा, उपमेय किसको कहते हैं, देखें, उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जा रही हो, उपमेय अर्थात जिसकी तुलना की जा रही हो। ठीक है, और उपमान वो है जिससे तुलना की जा रही हो।
ठीक है, फिर से सुन लीजिए। उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है, उपमान जिससे की जा रही है। बताएं कौन है यहाँ पर उपमेय, कौन है यहाँ पर उपमान। मुझे यहाँ उपमेय सीता है और उपमेय चांद। हाँ, उपमेय आपके अनुसार सीता जी हैं, वेरी गुड। और उपमान कौन है आपका, चंद्र है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो उपमेय यानी सीता जी की तुलना, जिसकी तुलना की जा रही है किससे, जिससे यानी चंद्रमा से। देखो यहाँ पर आपको ये उपमेय उपमान उपमेय समझने का सबसे सरल तरीका है, आप विभक्तियों को याद रखें, विभक्तियों के कारक। जिसकी, सीता की, तो देखो काके की, रारेरी, षष्ठी विभक्ति आ गई समझ में। जिसकी तुलना, जहां पर जिनके साथ काके की लगा हो ना, समझ जाना वही उपमान है, सॉरी उपमान है। सीता की तुलना की जा रही है किससे, तो चंद्र से, या चंद्र के समान है ना। तो यहाँ पर जो बच गया वो हो जाएगा सॉरी उपमान। ये उपमेय है, ये उपमान है, ठीक है। चलिए अब आगे हम समझते हैं हमारा कर्मधारय समास। समानाधिकरण जहां पर दोनों पद समान। अब जैसे यहाँ पर देखें, कृष्ण सर्पः, कृष्ण काला, सर्प सांप। तो यहाँ पर जो सांप है वो कैसा है, काला सांप है। अच्छा, इसमें एक चीज और देखें, इसमें बोल रहे हैं कि समान विभक्ति यानी प्रथमा विभक्ति लग रही थी, प्राय सप्रथमा रहती है। इस बात का ध्यान रखें, पूर्व पद और उत्तर पद है ना, जहां पर दोनों ही पद जो है कैसे हों, इसमें समानता मानता का नहीं, इसमें इसका पहचान ये है कर्मधारय समास की कि इसका जो पहला पद है, पूर्व पद है, वो प्राय विशेषण होता है ना। कई बार, अच्छा लेकिन ऐसा होता नहीं है, कई बार क्या होता है जब हम श्लोक इत्यादि लिखते हैं तो ये जो पद है ना, विशेषण पद है, उसको बाहर भी भगा देते हैं। अच्छा, विशेषण विशेष क्या होता है, तो उसको यहाँ से समझ लेते हैं। उपमान उपमेय हमने समझ लिया है, आगे हम और उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। विशेषण विशेष क्या होता है कि ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा की, सर्वनाम की, संज्ञा मतलब देखो, संज्ञा को मैं कहता हूं नाम। संज्ञा मतलब कोई भी चीज का नाम। जैसे मुझे अभी यहाँ पे एक पत्थर दिखाई दे रहा है तो वो पत्थर, एक रस्सी दिखाई दे रही है तो रस्सी भी किसी का नाम है। मेरे सामने पानी की टंकी रखी हुई है तो वो टंकी भी क्या हो गई, वो क्या हो गई, संज्ञा हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को मेरा हाथ दिखाई दे रहा है तो ये हाथ भी क्या है, मेरी संज्ञा है। तो ये वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, कुछ भी है, वो सभी संज्ञा है। तो किसी भी संज्ञा की विशेषता को बताने वाले जो शब्द होते हैं, विशेषता। अब जैसे मेरे सामने टंकी रखी हुई है, उसका जो रंग है वो कैसा है, नीला है, वो नीले कलर की टंकी है पानी की। तो जो नीला शब्द मैंने उपयोग किया उसके गुण को बताने के लिए, उसके वर्ण को बताने के लिए, उसकी जाति को बताने के लिए, तो वही उसका क्या हो जाएगा, विशेषण। जैसे मेरे सामने एक छोटा सा पौधा, फूल का पौधा लगा हुआ है, तो जो फूल का पौधा है वो क्या है, संज्ञा है। और वो कैसा है, उसकी उसका जो साइज है वो कैसा छोटा है। तो ये जो छोटा शब्द है जो उसकी, इसको बता रहा है, उसके गुणों को बता रहा है, या उसकी जाति को बता रहा है, कुछ भी बता रहा है, वर्ण को बता रहा है, वो क्या हो जाएंगे, हमारे विशेषण हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें काला सांप, तो काला सांप, काला यहाँ पर क्या होगा, विशेषण, और किसकी विशेषता बता रहा है, सांप की। तो सांप यहाँ पर संज्ञा है। तो दोनों को मिलाकर हम बना देते हैं कृष्णा सर्पा, और दोनों को मिलाकर प्रथमा विभक्ति में ही प्रयुक्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें बोल रहे हैं कि देखिए, कर्मधारय अथवा समानाधिकरण, इसका दूसरा नाम है समानाधिकरण तत्पुरुष में पूर्व पद विशेषण होता है। प्रायशः पूर्व पद जो है क्या होता है, विशेषण होता है। लेकिन कई बार श्लोकों में, जैसे अगर मैं ऐसा भी लिख दूं ना कि सर्प कृष्ण, ध्यान से समझिएगा, मैं अगर ऐसा भी लिख दूं सर्प कृष्ण, तब भी आपको यही समझना है कि यहाँ पर जो विशेषता बता रहा है वही पद विशेष विशेषण है ना। और जो सर्प है वो विशेष है। तो इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है, अक्सर उदाहरणों में हमें पूर्व पद ही विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसकी सामान्य परिभाषा है कि ऐसा ऐसा पदों का समूह जिसमें पूर्व पद वो विशेषण है, बाद का पद विशेष्य है, और इसमें जो दोनों पद जो हैं, कैसे कहीं कहीं पर दोनों पद विशेष्य होते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए, कहीं पर दोनों पद ही विशेष हो जाते हैं। तो ऐसी परिभाषा वाले शब्द समूह को, पद समूह को हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। आगे उदाहरण से हम समझेंगे। ये इसका सूत्र है, पढ़ लीजिएगा। अब इसके कुछ भेद हैं, बट हम पढ़ते जाते हैं, समय भी अधिक हो रहा है। चलिए, तो सबसे पहले विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, ऐसा कर्मधारय जिसका पूर्व पद कैसा है, विशेषण है। जैसे कि कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः काला सांप, ठीक है। आगे विग्रह, देखिए विग्रह में क्या होता है, जैसे कृष्ण सर्प तो उन्होंने सीधा सीधा लिख दिया, जैसे महादेव आ गया, महादेव। तो महादेव के लिए जब महा जो शब्द है वो किस शब्द से बनता है, इसका मूल शब्द है महान। तो मूल शब्द इन्होंने लगाया महान। चासौ, चासौ का विग्रह करेंगे तो चा और प्लस होता है असौ, ठीक है, चासौ।
चा और असौ मतलब यह, महान है यह देव, है ना, उसको क्या बोलेंगे महान। जो देव महान है उसको क्या बोलेंगे महादेव। ठीक है, इसका विग्रह इस प्रकार बनता है, महाशब्द के साथ याद रखिएगा, महान चासौ देवः, महादेव। ठीक है, महाराजा, महान चासौ राजा, महात्मा, महान चा असौ आत्मा, जो जिसकी आत्मा महान है उसको महात्मा कहते हैं। श्रेष्ठ पुरुषा, श्रेष्ठा पुरुषा। ठीक है, तो श्रेष्ठ कोई पुरुष है, उस पुरुष की विशेषता बताई जा रही है किससे, श्रेष्ठ से, बड़ा श्रेष्ठ पुरुष है। महापुरुषा, महान चा सौ पुरुषा महापुरुष। महर्षि, महान चा सौ ऋषि, यह जो ऋषि हैं वो कैसे हैं, महान है, इसलिए वो क्या है, महर्षि हैं। महाकवि, महारथी, महाकाव्यम, महत्काव्य। श्वेत वस्त्रम, श्वेत वस्त्रम के लिए अलग से प्रयोग हुआ क्योंकि नपुंसकलिंग है, तो श्वेतम च तत वस्त्रम। देखिए असौ शब्द जो है वो किसमें आता है, पुल्लिंग में, है ना। ये इसको क्या बोलते हैं, अदस शब्द है ये शब्द कौन सा है, सकारांत है, अदस शब्द है जिसका पुल्लिंग बनता है असौ मतलब यह है। और उसका तत्शब्द है वो नपुंसकलिंगवाची है। ठीक है, तो श्वेतम च तद वस्त्रम, जो श्वेत है वस्त्र। ठीक है, आगे आप पढ़ते जाइएगा, मैं सारे नहीं बता रहा हूँ। नील कमलम, तो नीलम कमलम, नील कमलम। प्रिया सखा, प्रिय मित्र है कोई हमारा, प्रिय सखा। महती नदी, देखो नदी स्त्रीलिंग वाच्य है, या बस आपको समझना यह है कि विग्रह करते समय जैसे महान शब्द है तो महान पुल्लिंग के साथ महान आएगा, लेकिन नदी शब्द तो स्त्रीलिंग होता है, तो महान का स्त्रीलिंग क्या होता है, महती, है ना। जैसे आपने पढ़ा है भवान भवती, है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ाया था मैंने। भवत शब्द पुल्लिंगवाची है, भवान भवन्तौ भवन्ता, भवती भवत्यौ भवत्या। तो यहाँ पर महान की जगह पे चूंकि स्त्रीलिंगवाची नदी शब्द है इसलिए क्या आ गया, महती। तो महती नदी, महानदी, जो बहुत बड़ी नदी उसको क्या कहेंगे, महानदी। आगे चलते हैं, अब देखें, उपमान पूर्व पद कर्मधारय, ऐसा कर्मधारय जिसका पूर्व पद कैसा है, उपमान है ना। जब उपमान वाचक शब्द का सामान्य वाचक शब्द के साथ समास होता है तो उसे उपमान पूर्व पद कर्मधारय कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब उपमान उपमेय होता है तो वहां पर आप याद रखिएगा कि वहां पर इव शब्द आता है। इव का अर्थ, ये जो इव है, इव हम बोलते हैं, इसका हिंदी अर्थ होता है के समान। ये क्या है, एक अव्यय है, आपने अव्ययों में इसको पढ़ा था, के समान, उसके समान। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखें एक शब्द है घन श्याम। घन बोलते हैं किसको, बादलों को, है ना। और कौन से बादल, घन, घन मतलब ऐसे बादल नहीं जो हमें दिखाई दे, ऐसे बादल जिनमें, जो कि कैसे हैं, जिनसे वर्षा होने वाली है ना, जो अभी अभी बरसने वाले हैं, ऐसे बादलों को घन कहते हैं। और आपने देखा होगा कि बारिश के समय जो बादल होते हैं वो, उनका थोड़ा सा जो वर्ण होता है वो श्याम वर्ण होता है, हल्का सा काले रंग का होता है ना। हम कहते हैं ना ये काले बादल उमड़ रहे हैं, वर्षा होने वाली, तो उन्हीं बादलों को घन कहा जाता है। सामान्य रूप से आप ऐसे घन भी बोल सकते हैं, परंतु घन का, घन जो है उसका शब्द विशेष का अर्थ ये होता है कि काले बादल। तो घन श्यामहा, तो यहाँ पर जो घन शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है, किसका उपमान है वो, सॉरी माफ कीजिए गलत बोल रहा हूँ, विशेषता नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये जो श्याम है, यानी जो भी श्याम है ना, भगवान कृष्ण को ही कहा जाता है श्याम। वो जो श्याम है, उन उनकी जो, उनका जो वर्ण है वो किसके समान है, घन के समान। ठीक है, तो यहाँ पर उपमान हो गया घन और उपमेय हो गए श्याम, क्योंकि श्याम की विशेषता बताई जा रही है, और किससे बताई जा रही है, तो बादलों से बताई जा रही है। तो इसका जो पूर्व पद है वो उपमान है, तो बोल रहे हैं घन इसका विग्रह कैसे बनाया, घन इव श्यामा, घन के समान श्याम, तो क्या हो गया, घन श्याम। ठीक है, आगे विद्युत चंचला, तो यहाँ पे डबल चा इसलिए है क्योंकि ता का भी चा हो गया है ना, आप ष्टुत्व संधि पढ़ लीजिएगा। तो विद्युत चंचला, तो उसको क्या बोलेंगे, विद्युत इव चंचला, जो बिजली के समान चंचल है ना। आप अपनी अगर कोई यहाँ पे हैं हमारे, क्या बोलते हैं, जिनकी कोई महिला मित्र है ना, खास मित्र हैं, हालांकि यहाँ पे क्या बोलते हैं, हमारे कुछ ऐसे मित्र भी हैं जिनका विवाह हो चुका है, तो आज आप अपनी पत्नी के लिए या महिला मित्र के लिए जो है ये विशेषण उपयोग कर सकते हैं कि आप जो है बिजली के समान चंचल हैं, तो विद्युत चंचला। ठीक है, विद्युत चंचला यानी बिजली के समान चंचल, तो ये बड़ा सुंदर शब्द है। फिर नवनीत एवं कोमलम, ठीक है, तो आप जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी स्त्रियां, हमारी भगिनियां हैं, वो अपने पति के लिए प्रयोग कर सकती हैं कि आप जो है नवनीत एवं कोमलम, नवनीतम बोलते हैं किसको, मक्खन को। ठीक है, मक्खन उसके समान क्या है, कोमल है। आप जो है नवनीत कोमल है ना, मक्खन के समान कोमल है।
तो हो सकता है संस्कृत के विशेषण में अगर आपकी जो पत्नी है या पति आपसे क्रोधित हैं तो शायद वो सुन के प्रसन्न हो जाएं। ये कितने सुंदर सुंदर शब्द देखिए, विद्युत चंचला नवनीत कोमलम हर चंद्रोज्ज्वल, जो चंद्र के समान उज्ज्वल है, ठीक है, उसको चंद्रोज्ज्वल बोलते हैं। चंद्र एवं मुखम, चंद्र मुखम, है ना, इसका पुल्लिंग तो हो गया चंद्रमुखम, और इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो चंद्रमुखी, ठीक है। तो एक फिल्म भी थी इसके ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया आपका कौन सा, ऐसा ऐसा कर्मधारय जिसका पूर्व पद क्या है, उपमान है, यानी विशेषता बताने वाला पद है, या सॉरी विशेषता बोल रहा हूँ बार बार, जहां पर तुलना की जा रही है ना, उपमान में बताया जा रहा हूँ। आगे देखिए, अब अगला आता है हमारा रूपक कर्मधारय। तो रूपक किसको बोलते हैं, देखिए आप हिंदी में पढ़ते होंगे, अलंकार होता है ना, अलंकार ऐसे ऐसे शब्दों का समूह जो किसी काव्य की शोभा को बढ़ा देते हैं, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। तो उपमा अलंकार अभी मैंने पूछा था, अब हमारे एक भ्राता ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उसके अलावा एक उसी में दूसरे नंबर पर आता है रूपक अलंकार। तो रूपक क्या होता है, उपमा से थोड़ा सा अलग होता है। उसमें होता क्या है, रूपक में हम क्या, देखो उपमा में क्या करते हैं, हम किसी दो चीज की समानता बताते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि सीता का मुख चंद्र के समान है। लेकिन रूपक में क्या होता है, जहां पर मैं दोनों का भेद मिटा दूं, भेद मिटा दूं मतलब कि मैं ये कह दूं कि सीता का मुख चंद्रमा ही है ना। पहले मैं क्या बोल रहा था कि सीता का मुख चंद्र के समान है, परंतु मैं अब यहाँ पर भेद मिटा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि सीता का मुख ही चंद्रमा है, ठीक है, वो उनका मुख जो चंद्रमय है। आप उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब हालांकि ये होता नहीं है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं। जैसे कई बार होता है ना कि हमें रस्सी दिख जाती है, तो कहीं पर रस्सी पड़ी हुई है, ये न्याय शास्त्र में आता है, तो हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि यार ये तो जो रस्सी है ना वो सांप के समान दिख रही है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो सांप नहीं, वो रस्सी नहीं है, वो तो सांप ही है। तो रज्जू उसको बोलते हैं, रज्जू को ही सांप मान लिया। तो जहां पर सांप और रज्जू का भेद मिट जाता है, दोनों को समान मान लिया जाता है, मतलब एक ही मान लिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार हो जाता है, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर जो उसका विग्रह करते हैं तो यहाँ पर एव आता है। एव जो है ये भी अव्यय है, इसका हिंदी अर्थ होता है ही होता है निश्चय अर्थ है, कि वही है, जैसे सांप ही है तो ही बोलूंगा तो मैं बताइए कि वही है निश्चित रूप से। तो यहाँ पर इसलिए विग्रह में हम एव का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण है शोकाग्नि। तो जो शोक है, शोक एव अग्नि, यानी शोक ही अग्नि है। इसका विग्रह कैसे हो रहा है, शोक एव अग्नि, यानी हमारा जो दुख है, शोक है, वही अग्नि, अग्नि के समान, जितना अग्नि जलती है, जितना वो तप्त होती है, वैसे ही हमारा जो दुख है वो हमको जला रहा है, इसलिए उसको शोकाग्नि बोला गया, ठीक है। आगे बोलते हैं, चलिए। विद्याधनम। तो विद्या एव धनम, है ना। तो धन जो होता है, धन अलग होता है, धन जो धन है उसकी जो धन संज्ञा है, वो हम आज के जमाने में हम रुपयों पैसों के लिए कर सकते हैं। पूर्व समय में स्वर्ण इत्यादि आज भी स्वर्ण जो है उसको भी हम धन कहते हैं ना, संपत्ति को हम धन कह सकते हैं। ऐसी चीज मतलब जिससे हम क्रय विक्रय कर सकें, उसको हम धन कहते हैं। परंतु विद्या का क्रय विक्रय तो हम करते नहीं है, उसको तो हम जैसे हम और आप मिलके बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर हम मान रहे हैं कि वो जो धन है वो विद्या ही है। विद्या एव धनम, विद्या धनम, विद्या ही धन है। बाकी सब चीजें जो हम देखते हैं, रुपये पैसे धन संपत्ति इत्यादि, वो तो मात्र धन ही है, लेकिन असली जो धन है वो विद्या है। मुख, अब देखें यहाँ पर, देखें मुख कमलम। तो यहाँ पर बोल दिया कि मुखेव कमलम, यानी कि जो मुख है वही कमल है, ठीक है, वही क्या है, कमल है। चलिए अब लास्ट में याद दिलाइएगा, आप लोगों से पहले ही पूछूंगा मैं, जो कालिदास ने पूछी थी, ठीक है। फिर आगे, परीक्षा पयोधी। तो परीक्षा एव पयोधी, यानी परीक्षा ही कैसी है, सागर है ना। परीक्षा जो है वो सागर के समान है, हर कोई पार नहीं कर पाता है, उसको से पढ़ के पार करना पड़ता है। चलिए नंबर 4 पे आते हैं। उभय पद विशेषण कर्मधारय। अब कुछ ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहां पर जो दोनों पद हैं, दोनों ही पद क्या हो जाते हैं, विशेषण हो जाते हैं। चलिए तो देख लेते हैं। जैसे कि पीत कृष्ण। तो पीला, पीता मतलब पीला, कृष्ण मतलब काला। तो यहाँ पर देखें, पीला ये भी गुणवाचक शब्द हो गया, सॉरी वर्णवाचक शब्द हो गया, काला भी वर्णवाचक शब्द हो गया। पीत कृष्णा, तो ये इसमें भी कौन सा समास है, कर्मधारय है, क्योंकि दोनों पद विशेषण है। अरे ये मिट क्यों नहीं रहा। चल आगे, श्वेत कृष्णा, सफेद और काला। चरम अचरम, चराचरम बोलते हैं, चर और अचर ना, ये भी क्या है आपका कर्मधारय समास, ठीक है। सुप्तोत्थिता, पूर्वम सुप्ता पश्चात उत्था, पहले सोया फिर उठा, इसको भी बोलते हैं कर्मधारय। कृतम चा कृता कृतम, किया और नहीं किया, तो उसको क्या बोलेंगे,
कृता कृतम। उसी तरह से ठंडा गर्म, तो ठंडा भी हम ये शब्द प्रयोग करते हैं ना कि ठंडा गर्म पानी मत पियो, वो ठंडा भी विशेषण है और गर्म भी विशेषण है। तो वहां पर शीतोष्णम। लाल पीला है ना, कि उसको कितना मारा कि लाल पीला हो गया, तो रक्त पीता। तो उसको अब लाल भी विशेषण है और पीला भी विशेषण है, परंतु प्रयोग होता है इसलिए दोनों में कर्मधारय हो गया। ठीक है, आगे पुनः अब ये एक सूत्र बता रहे हैं कि द्वंद्व और तत्पुरुष लिंग उस समय, सॉरी उस समास के बाद वाले पद के समान, मतलब इनमें जो लिंग होता है, देखिए बोल रहे हैं परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष रहो, यानी द्वंद्व और तत्पुरुष का लिंग उस समास के बाद वाले पद के समान होता है, मतलब बाद में जो पद आता है ना। जैसे यहाँ पर देखें पीता आया, तो ये पुल्लिंगवाची है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, पुल्लिंगवाची शब्द हो गया। उष्णम, उष्णम शब्द ये नपुंसकलिंगवाची यहाँ पर, इसलिए नपुंसक, मतलब जो बाद में पद होता है दूसरे नंबर पे, उसके समान उनका लिंग होता है जब हम उनका समस्त पद बनाते हैं। हमें देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपको जो है, आप देखिए इसको पढ़ते रहें, आप विग्रह को पढ़ते रहें, आपके दिमाग में विग्रह होना चाहिए, लेकिन आपका मुख्य जो ध्यान है वो होना चाहिए शब्दों पर, उदाहरणों पर, कि भाई ये अगर शब्द है तो इसमें कौन सा समास है, तो इसमें कर्मधारय है। ठीक है, तो उससे आपको जो है पता चलेगा कि भाई इसमें कर्मधारय है तो इसका अर्थ मुझे इस अर्थ में। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा कर्मधारय समास था। यहाँ तक हमारी आज की हम कक्षा समापन करते हैं। कल हमारी अंतिम कक्षा होगी, तो मैं पुनः आप लोगों से निवेदन, शांति मंत्र के साथ हम समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमो नमः मित्रेभ्यः, पुनः मिलामः।